हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोग से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं मानव रोग से, जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। ज्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक गैस होता है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक या खतरनाक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट में क्या पाया जाता है जिसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो चॉकलेट में निकेल पाया जाता है, जिसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, गठिया किसके कारण होता है? तो गठिया यूरिक अम्ल के कारण होता है। गठिया रोग यूरिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू क्या है? तो सुअर, मानव व एवियन फ्लू का खतरनाक जेनेटिक मिश्रण है। स्वाइन फ्लू सुअर, मानव व एवियन फ्लू का खतरनाक जेनेटिक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता बढ़ाने वाली कुछ क्रीमें में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जिनमें कैंसर होने की संभावना रहती है? सुंदरता बढ़ाने वाले कुछ क्रीमों में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिनमें कैंसर होने की संभावना रहती है? तो सुंदरता बढ़ाने वाली क्रीमों में मिनरल ऑयल व पोटेशियम लॉरिक सल्फेट पाया जाता है, जिसमें कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी जीव होता है। तो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी जीव होता है राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता के लिए उत्तरदायी जीव है। भोजन विषाक्तता के लिए उत्तरदायी जीव होता है क्लास्ट्रीडियम नोटुलिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकर खांसी के लिए उत्तरदायी जीव होता है। कुकर खांसी के लिए उत्तरदायी जीव होता है हेमोफिलिस पर्टुसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के रोगी को डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा विधि घटित होता है? किडनी के रोगों के लिए डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी विधि घटित होता है? तो इसमें घटित होता है कौन सा विधि? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित पेयजल एवं बुराई सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है। असुरक्षित पेयजल एवं बुराई सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है। कौन कौन? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया के लिए उत्तरदायी है न्यूमोकोकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेनेशिया में किसका ह्रास अथवा समाप्ति हो जाता है? तो एमेनेशिया में स्मरण शक्ति का ह्रास अथवा समाप्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज के चलाने से किस अंग पर प्रभाव से समुद्री बीमारी हो सकती है? जहाज के चलाने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो सकती है? तो अमाशय पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो सकती है। क्रेनेटिज्म रोग में क्या होता है? क्रेनेटिज्म रोग में शरीर का विकास कुंठित हो जाता है। क्रेनेटिज्म रोग में शरीर का विकास कुंठित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनिका शोथ किस रोग का अन्य नाम है? मेनिंजाइटिस का अन्य नाम है, यानी मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम है तनिका शोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन के अतिस्रावन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया में किसकी कमी हो जाती है? तो शर्करा या ग्लूकोज की कमी हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTLV3 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? HTLV3 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दाद रोग के रोगकारक कवक का नाम? मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म के रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या चीज है? तो माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी का अन्य नाम है, यानी काली खांसी का दूसरा नाम क्या चीज है? हुपिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होता है? तो
तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी को ही हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होने वाला वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो बिरिक की गड़बड़ होने की संभावना होती है मूत्र में एल्बुमिन आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS इंजेक्शन यानी एंटीटॉक्सिन सेरूम इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को हानि की संभावना रहती है? कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? ठीक है फ्रेंड्स, होने की संभावना रहती है सिलिकोसिस की बीमारी। तो ये सीलिया की खाद्यान्नों में काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है सिलिकोसिस बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है कालाजार नामक बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYZ सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? तो ये धमनियों का कठोर हो जाना होता है, जिसे कहते हैं धमनी काठिन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोमरेजी। ठीक है, लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोमरेजी जो कि पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपैनोसोम नामक प्रोटोजोआ किस मक्खी से फैलता है? तो ये टेसे यानी सीसी मक्खी से फैलने वाला प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड नामक रोग होता है। टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला। इसके पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कौन क्वेश्चन एक बार फिर से, ट्रिपैनोसोम नामक प्रोटोजोआ किस मक्खी से फैलता है? तो सीसी मक्खी से फैलता है। कौन सा? ट्रिपैनोसोम नामक प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड नामक रोग होता है। टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर के बच्चों मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है। सुअर के बच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? टाइकिनोसिस बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकोकस पायोजिक्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो फोड़ा फुंसी होता है माइक्रोकोकस पायोजिक्स नामक जीवाणु से होने वाला रोग है फोड़ा फुंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है? तो रंगबंधता को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खदानों में कोयले की धूल से सांस लेने रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेने रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एंथ्राकोसिस बीमारी हो सकती है कोयले की खदानों में कोयले की धूल से सांस लेने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येरसिनिया पेरिटस किस रोग को फैलाने वाले विषाणु है? तो प्लेग रोग को फैलाने वाला विषाणु कौन सा है? येरसिनिया पेरिटस रोग, येरसिनिया पेरिटस विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध है।
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध है बर्ड फ्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य आहार के तौर पर लेते हैं उनमें किस रोग की होने की संभावना होती है? जो लोग मक्का को मुख्य आहार के तौर पर लेती है उनमें किस रोग की संभावना रहती है? तो उनमें बेरी रोग की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन शराब त्रस्तियों में जिनमें अंधता होती है वह मेथिल एल्कोहल। उन शराब त्रस्तियों में जिनमें अंधता होती है उन शराब में क्या होती है? मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वालों को अक्सर वाइसिनियोसिस नामक भयावह बीमारी हो सकती है? कहाँ काम करने वाले लोगों को अक्सर वाइसिनियोसिस नामक भयावह बीमारी हो सकती है? तो कॉटन मिलों में काम करने वाले मानव को हो सकती है वाइसिनोसिस नामक भयावह बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संक्रमित गाय के दूध से कौन सा बीमारी हो सकता है? तो टीबी। किसी संक्रमित गाय के दूध से कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? तो टीबी। बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु है H5N1। बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? H5N1 विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवाइन फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु है H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे फीवर किससे पैदा होता है? पराग की एलर्जी से हे फीवर पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पैरासीटामोल का उपयोग किस कार्य में होता है? पैरासीटामोल का उपयोग शरीर के दर्द निवारण में होता है। ठीक है, पैरासीटामोल का उपयोग शरीर के दर्द निवारण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेस्टेरिन क्या है? बुढ़ापे रोकने की एक दवा है सेस्टेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर की दवा किस पेड़ के बीज से प्राप्त होता है? तो कैंसर की दवा पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं जीवाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द को दूर करने वाली दवा कहलाती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में संक्रमित रसायन रहता है इलेक्ट्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में संक्रमित रसायन कौन सा रसायन रहता है? इलेक्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधियों में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ट्रेसर के रूप में। औषधियों में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ट्रेसर के रूप में। नेक्स्ट, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन है? एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन है? जिडोविडिन, या इसी को बोल सकते हैं हम एजिडोथोमिडीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है एंटीबैक्टीरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टीथर नामक एक नई दवा जो CDRI द्वारा विकसित की गई है, यह किस बीमारी की दवा है? तो ये मलेरिया की दवा है। कौन सा? आर्टीथर किसके द्वारा विकसित की गया है? तो CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या विकसित किया गया है? आर्टीथर, जो कि मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिप्रोन किस रोग की वैकल्पिक आरेख दवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो ये थैलीसीमिया रोग की वैकल्पिक आरेख दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है डेफिप्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPF 66 क्या है? SPF 66 क्या है? एंटी मलेरिया वैक्सीन। हृदय रोग की दवा डिजिटॉक्सिन किस पौधे से तैयार की जाती है?
हृदय रोग की दवा डिजिटॉक्सिन किस पौधे से तैयार की जाता है, किस पौधे से तैयार की जाती है? तो जीडी टेटलिस परप्यूरिया पौधे से तैयार किया जाने वाला रोग दवा कौन सा है? तो जीडी टॉक्सिन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड हैं उसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, हम यहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराते हैं। आप कहीं भी जी